आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास समाप्त हो चुका है। आज का जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है ये हो रहा है आपका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह पर। तो आप लोग जो है अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि इसको भी आपको नोट करते हुए आगे बढ़ना है। जो नए जुड़ रहे हैं वे भी जो है सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि उनके पास जो है नोटिफिकेशन क्लास का पहुंचता रहे समय समय पर। और जो जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आप लोग अपना सहयोग बनाइए और अपनी संख्या धीरे धीरे बढ़ाइए। और मेन चीज़ है ये आपका जो प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है आपको, जिन्होंने इसका अध्ययन कर लिया है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, वह अपना यहाँ पर आकलन करें कि कितना उनको याद है और कितना वह भूल रहे हैं। और जिनके पास ये बुक नहीं है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास बुक नहीं उपलब्ध हो पाती है, तो वह जो है अपना एक कॉपी और पेन लेकर के बैठें और क्वेश्चन के साथ में आंसर लिखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन पूरा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के रूप में देखने को मिलेगा। तो इससे जो है आप दोनों लोगों को फ़ायदा है कि जिन्होंने बुक पढ़ रखी है उनके लिए भी, और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बच्चन सिंह का जो इतिहास है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये दोनों बुक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको नए क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे और इसके बाद भी आपका जो है इसी तरह से मूल किताबों से ही प्रैक्टिस सेट होता रहेगा, मिलेगा आपको मूल किताबों से ही प्रैक्टिस सेट। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से, अगर बुक है तो बुक तो पढ़े ही होंगे, आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दीजिए। देखते हैं, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ के आसपास की भाषा को अमीर खुसरो ने क्या नाम दिया, बताना है। इसमें पहला है देहलवी, दूसरा है हिंदवी और तीसरा है हिंदी, चौथा है खड़ी बोली। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है देहलवी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मध्य देश की भाषा के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए। पहला है देहलवी, दूसरा है हिंदवी, तीसरा है कौरवी और चौथा है हिंदी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो रहा है हिंदवी। जो मध्य देश की भाषा है उसके लिए हिंदवी शब्द प्रयुक्त होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नूहे सी पर किसकी रचना है, बताना है। पहला है शाही मिराजी, दूसरा है मुल्ला वजही, तीसरा है खुसरो और चौथा है शाहबुरहानुद्दीन। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है खुसरो। ये जो रचना है खुसरो का है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये थोड़ी नई रचना हो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, कुबलय माला कथा किसकी रचना है, बताना है। पहला है प्रोफेसर हामिद हसन कादरी, दूसरा है विजय दत्त सूरी, तीसरा है जिनदत्त सूरी और चौथा है उद्योतन सूरी। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उद्योतन सूरी। ये जो कुबलय माला कथा रचना है ये उद्योतन सूरी की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है, बताना है। पहला है अमीर खुसरो, दूसरा है गंग और तीसरा है सदा सुखराय और चौथा है राम प्रसाद निरंजनी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 गंग।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? पहला है राम प्रसाद निरंजनी, दूसरा है श्याम सुंदरदास और तीसरा है प्रेमगंज, चौथा है यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 राम प्रसाद निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गद्य का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। पहला है उदयभान चरित, दूसरा है प्रेम सागर, तीसरा है भाषा योग वशिष्ठ और चौथा है नासिकेतोपाख्यान। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है भाषा योग वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पद्य पुराण वचनिका किसकी रचना है? पहला है दौलत राम जैन, दूसरा है लल्लूलाल, तीसरा है मुंशी सदा सुखराय और चौथा है राम प्रसाद रामदास गौड़। चौथा है आपका। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 दौलत राम जैन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकार का सही मिलान कीजिए, करना है इसमें। देखिए यहाँ पर है रचना और इधर है रचनाकार, तो इसमें मिलान करना है कि किस रचनाकार की कौन सी रचना है। ए में देखिए प्रेम सागर है, बी में नासिकेतोपाख्यान है, सी में है आपका मुंतख वारिक और डी है आपका उदयभान चरित। बताना है इसमें। ए है देखिए रचनाकार में लल्लूलाल, बी है सदा सुखलाल, ए में है प्रेम सागर, बी है नासिकेतोपाख्यान और सी है मुंतख वारिक और डी है उदयभान चरित। रचनाकार में है आपके लल्लूलाल, बी है सदा सुखराय, सी है इंसा अल्लाह खान और डी है सदर मिश्र। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ए का ए है तो प्रेम सागर का हो जाता है यहाँ पर आपका लल्लू लाल और बी का डी है, बी का यहाँ पर डी है तो नासिकेतोपाख्यान का हो जाता है सदल मिश्र और सी का बी है तो मुंतख पुतवारिक का हो जाता है सदा सुखराय और डी का सी हो जाता है उदयभान चरित, इसका हो जाता है इंसा अल्लाह खान। आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करते हुए आगे बढ़िएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हिंदी भाषा सार का संपादन किसने किया? पहला है लाला भगवान दीन, दूसरा है रामदास गौड़, तीसरा है एक और दो दोनों सही है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है एक और दो दोनों सही है। हिंदी भाषा सार का जो संपादक कार्य हुआ ये लाला भगवान दीन और रामदास गौड़ मिलकर किए हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। बुद्धि प्रकाश समाचार के संपादक है, बताना है। समाचार पत्र है, इसके संपादक कर्ता कौन है बताना है। पहला है सदा सुखराय, दूसरा है जैन सदा सुखलाल और तीसरा है सदा सुखलाल और चौथा है श्रीलाल शुक्ल। बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है सदा सुखलाल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए ग्रामर ऑफ बंगाली लैंग्वेज किसकी रचना है बताना है। पहला है ग्रियर्सन, दूसरा है नेथेनियल ब्रेसी हालडेड, यहाँ पर डेट कर लीजिएगा,
हालडेड, तीसरा है तासी और चौथा है जे.ए. हिकी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, नैथेनियल ब्रेसी हालडेड। ये जो है ए ग्रामर ऑफ बंगाली लैंग्वेज के रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि नया क्वेश्चन अगर देखने को मिल रहा है आपको तो संभावना है कि आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको मिल सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, दी बंगाल गजट किसने प्रकाशित कराया। बताना है, पहला है जुगल किशोर शुक्ल और तीसरा है जे हिकी, चौथा है मार्स मैन। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, जे.ए. हिकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, उदंत मार्तंड पत्र प्रकाशित कब हुआ। पहला है 29 मई 1826, दूसरा है 30 मई 1826, तीसरा है 30 मई 1926 और चौथा है 28 मई 1926। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 30 मई 1826। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, बंगदूत किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। बताना है, पहला है R.M. मार्टिन और राजा राम मोहन राय, यहाँ पर मोहन कर लीजिएगा, और दूसरा है यहाँ पर जुगल किशोर और तीसरा है मार्समैन, तीसरा है, चौथा है आपका हिक्की। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, जगत दीपक भास्कर पत्रिका के संपादककर्ता में शामिल हैं। बताना है, ए मुंशी सदा सुखलाल, दूसरा है तारा मोहन, तीसरा है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और चौथा है मोहम्मद नसीरुद्दीन। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद नासिरुद्दीन। आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, जगत दीपक भास्कर में कितने स्तंभ शामिल हैं। पहला है बंगला, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है उर्दू और चौथा है फारसी और हिंदी, पांचवा है उपर्युक्त सभी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 5। बंगला, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और हिंदी, ये जो है 5 स्तंभ आपके हैं जो शामिल हैं 5 स्तंभ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सुधाकर किसके संपादक में निकला। पहला है राजा शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद, दूसरा है तारा मोहन मित्र, तीसरा है मुंशी सदा सुखलाल, चौथा है लल्लू उल्लाल। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, तारा मोहन मित्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, सही मिलान कीजिए। ए लल्लूलाल, बी सदल मिश्र, सी मजहर अली और डी है काजिम अली। देखिए इधर रचना है रामचरित है, बी है प्रेम सागर, सी है सिंहासन बत्तीसी और डी है बैताल पच्चीसी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। आपका देखिए इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। ए का बी है तो आपका ए का हो जाता है बी, लल्लूलाल का हो जाता है प्रेम सागर और बी का ए है तो सदल मिश्र का हो जाता है रामचरित और सी का डी है तो मजहर अली का हो जाता है बैताल पच्चीसी, डी का सी है
काजिम अली का हो जाता है सिंहासन बत्तीसी। देखिए आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कविता वर्धनी सभा की नींव कब पड़ी? पहला है 1970, दूसरा है 1870, तीसरा है 1869 और चौथा है आपका 1868। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 1870। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना कब हुई? बताना है। पहला है 1973, दूसरा है 1872, तीसरा है 1873 और चौथा है 1976। इसमें राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, 1873 को इसकी स्थापना की गई और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसकी स्थापना की थी। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। आज की क्लास बस यहीं तक थी। आज टोटल आपके 21 क्वेश्चन शामिल थे इस प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोगों को अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अब अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और जो नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा आप लोग, ताकि जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाया करे। और जो नए जुड़ रहे हैं आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से वहाँ पर प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है। आपका आदिकाल से आधुनिक काल तक जितने भी क्वेश्चन शामिल हैं उसमें सारे जो है प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आप लोग वहाँ पर चाहें तो अपना आकलन कर सकते हैं और जिनके पास बुक नहीं है वहाँ पर क्वेश्चन के साथ आंसर लिखते हुए नोट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कथन जो है महत्वपूर्ण देखने को मिल जाता है। तो आप जो है ज़रूर जा कर के प्लेलिस्ट में देखें। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।